अफगान सरजमीन से होने वाली दहशतगर्दी का खात्मा पाकिस्तान का यकनुकाती एजेंडा। पाकिस्तान और तालिबान के दरमियान इस्तांबुल में मुज़ाकरात का दूसरा दौर मुकम्मल। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ने तालिबान को दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए जामे प्लान दे दिया। अफगान तालिबान पाकिस्तान की तजावीज़ पर गौर कर रहे हैं। पाकिस्तान ने कलअदम TTP को नई जगह मुंतकिल करने की अफगान तालिबान की पेशकश मुस्तरद कर दी। पाकिस्तान का कलअदम TTP के खिलाफ ठोस और फैसलाकुन कार्रवाई पर जोर। आलमी मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान और तालिबान रिजीम के दरमियान मुज़ाकरात 3 रोज तक जारी रहने का इम्कान है। पाकिस्तान और अफगान तालिबान में मुज़ाकरात 9 घंटे जारी रहे। पाकिस्तान के 4 रुकनी वफ़द ने मुज़ाकरात में शिरकत की। मुज़ाकरात का पहला दौर दोहा में हुआ था। मुज़ाकरात से मामला तय नहीं पाते तो फिर अफगानिस्तान के साथ हमारी खुली जंग है। वज़ीर दिफा ने 2 टोक अल्फाज में वाज़ेह कर दिया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान बातचीत जारी है, जल्द नतीजा सामने आएगा। भारत के खिलाफ एक जंग लड़ चुके भारत दूसरी प्रॉक्सी जंग अफगानों के जरिए लड़ रहा है। गुज़श्ता 4-5 रोज से सरहदी इलाकों में कोई हलचल नहीं हुई। ख्वाजा आसिफ की सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू, कहा हमने 40 साल अफगानों की मेहमान नवाजी की, आज अफगान भारतीय प्रॉक्सी के तौर पर काम कर रहे हैं। दोहा में जिन से बात कर रहे थे वो सारे पाकिस्तान में जवान हुए। समझ नहीं आता इतनी मेहमान नवाजी के बावजूद अफगानिस्तान का हमारे साथ ऐसा रवैया क्यों है। अब जो भी पाकिस्तान आएगा वीजे के साथ आएगा। शोधे की वजह से हमारी सरहदें महफूज हैं। अफवाज पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ बरसरे पिकार हैं। पाक फौज हर लम्हा तैयार है। गजा में पायदार अमन होना चाहिए, जल्द टास्क फोर्स तैयार होगी। जरूरत पड़ी तो कतर गजा में अमन फौज भेजने को तैयार है। मशरिक़ी वस्ता में अमन लाना एक बड़ी कामयाबी है। हमास को फौरी तौर पर यरगमालियों की लाशें वापस करनी चाहिए। अमेरिका आइंदा 48 घंटों में सूरत हाल पर नजर रखेगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया पोस्ट पर बयान, कहा रूसी सदर से तब तक मुलाकात नहीं करूंगा जब तक हम मुआहदे का इम्कान ना हुआ। अमेरिकी सदर का दौरा मलेशिया के मौके पर कतर में मुख्तसर क़याम। जहाज में मेरे कतर की सदर ट्रंप से मुलाकात। गजा जंगबंदी और मशरिक़ी वस्ता की सूरत हाल पर गुफ्तगू। अमेरिकी सदर मलेशिया में आसियान सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। इसराइल को दोबारा जंग शुरू करने का जवाब नहीं देंगे। अमेरिकी सदर जो हर रोज कह रहे हैं जंग खत्म हो गई। हम 28 में से 17 इसराइली यरगमालियों की लाशें वापस कर चुके हैं। दीगर यरगमालियों की लाशें ढूंढने में मसरूफ हैं। हमास रहनुमा खलीलुल हया का अमेरिकी सदर के बयान पर रद्द अमल। मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र यही फैसला हुआ है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर में अपनी गवर्नमेंट बनाने जा रही है। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है आज़ाद कश्मीर के अंदर और फैसला ये हुआ कि हमने नई हुकूमत बनानी। पीपल्स पार्टी का आज़ाद कश्मीर में इन हाउस तब्दीली लाने का ऐलान। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ 72 घंटे में तहरीक अदम एतमाद लाने और अपनी हुकूमत बनाने का फैसला। सदर पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर चौधरी यासीन की मीडिया से गुफ्तगू, कहा पार्टी लीडरशिप वज़ीर आज़म से मुताल्लिक फैसला करेगी। सदर आसिफ अली जरदारी ने आज़ाद कश्मीर में इन हाउस तब्दीली की मंजूरी दे दी। बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदर पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी इजलास में हुकूमत तब्दीली का फैसला हुआ। वज़ीर आज़म के लिए चौधरी लतीफ़ अकबर, चौधरी यासीन और फैसल मुमताज़ राठौर के नामों पर गौर। पीपल्स पार्टी का तहरीक अदम एतमाद से मुताल्लिक नंबर गेम पूरे होने का दावा। वज़ीर आज़म की तब्दीली के लिए पीपल्स पार्टी ने लॉबिंग शुरू कर दी। बैरिस्टर ग्रुप और PTI फॉरवर्ड ब्लॉक के अराकीन से राब्ते तेज। आज़ाद कश्मीर में मौजूद दीगर सियासी पार्टियों से भी राब्ता किया जाएगा। आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली का ऐवान 53 अराकीन पर मुश्तमिल। असम्बली में पीपल्स पार्टी अराकीन की तादाद 17, नून लीग अराकीन की तादाद 9 है। असम्बली में PTI फॉरवर्ड ब्लॉक की 20 नशिस्तें। फॉरवर्ड ब्लॉक के 5 अराकीन का बैरिस्टर ग्रुप से ताल्लुक। PTI की 4, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी की एक नशिस्त।
पंजाब में फजाई आलूदगी खतरनाक हद तक बढ़ने लगी। दुनिया के मेट्रोपॉलिटन आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का पहला नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 349 रिकॉर्ड। भारतीय शहर दिल्ली का आलूदगी में दूसरा नंबर। AQI 327 रिकॉर्ड। पाकिस्तान में गुजरांवाला की फजा इंतहाई मुज़र सेहत। एयर क्वालिटी इंडेक्स 606 रिकॉर्ड। फैसलाबाद में 487 और मुल्तान में 317 रिकॉर्ड किया गया। तिबी माहिरीन के शहरियों को मास्क के इस्तेमाल और एहतियाती तदाबीर की हिदायत। शुमाली वजीरिस्तान में बड़े दहशतगर्द हमले की कोशिश नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेस की खुफिया इत्तला पर झालर में कार्रवाई। फायरिंग के तबादले में 3 खवारिज मारे गए। खुदकुश हमले के लिए तैयार की जाने वाली गाड़ी भी तबाह कर दी गई। भारतीय हिमायत याफ्ता फितनाल खवारिज की मौजूदगी और खुदकुश गाड़ी तैयार करने की मुसद्दका इत्तला थी। ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस ने खवारिज के ठिकाने को मौसर अंदाज में निशाना बनाया। बैरूनी सरपरस्ती याफ्ता दहशतगर्दी का नासूर खत्म किया जाएगा। बहादुर सिपाहियों की कुर्बानियां अज़्म को मजीद मजबूत करती हैं। ISPR। दो 2018 में मुल्क से दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा कर दिया था। जायजा लेना होगा कि इन वजूहात की बुनियाद पर दोबारा बदअमनी पैदा हुई। बलोचिस्तान और दीगर इलाकों में दहशतगर्दी फिर से सर उठा रही है। सिक्योरिटी अदारे क़याम अमन के लिए जानों की कुर्बानियाँ दे रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का नेशनल वर्कशॉप बलोचिस्तान के शुरका से खिताब। कहा, गुज़श्ता दहाइयों में बलोचिस्तान को नज़रअंदाज करना खुद एहतसाबी का लम्हा है। बलोचिस्तान की तरक्की पाकिस्तान की मजमूई खुशहाली से जुड़ी है। इत्तेहाद, मोहब्बत और अज़्म से बलोचिस्तान से पेशावर तक तरक्की मुमकिन है। बलोचिस्तान के अवाम हमारे भाई हैं, उन्हें तरक्की में शरीक करेंगे। विफाक की रूह बाहमी, कुर्बानी और भाईचारे में पोशीदा है। 2010 के NFC अवार्ड में पंजाब ने तारीखी कुर्बानी दी। सूबों के दरमियान इत्तफाक राय पाकिस्तान की मजबूती की बुनियाद है। हम पहले पाकिस्तानी और बाद में सूबों के मुकीम हैं। सब मिलकर मुल्क की तरक्की में किरदार अदा करें। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा मिस्र। काहिरा के इत्तेहादिया महल में मिस्री सदर अल-फतह सीसी की मुलाकात की। खित्ते की सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और मिस्र के दरमियान तारीखी बरादराना ताल्लुकात को मजीद वुसअत देने पर इत्तफाक। दोनों रहनुमाओं का बाहमी स्ट्रेटेजिक मुफादात से मुतालिक मामलात में हम आहंगी और अवामी रवाबित के फरोग की अहमियत पर जोर। समाजी और मौशी ताउन, टेक्नोलॉजी और सिक्योरिटी के शोबों में 2 तरफा इश्तराकी अमल को बढ़ाने पर इत्तफाक। फ्रीकैन का खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और सलामती को फरोग देने में नुमाया किरदार अदा करने का अज़्म। फील्ड मार्शल के खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए मिस्री क़यादत के किरदार की तारीफ। सदर अल-सिसी ने दुनिया और मुस्लिम उम्मा के अहम उमूर में पाकिस्तान के मुस्बत और फ़ाल किरदार को सराहा। ISPR। सरबराह पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ का क्रैक्स के अगले मोर्चों का दौरा। ऑपरेशनल और जंगी तैयारों का तफसीली जायजा। 3 जदीद तरीन 2400 TD हॉवरक्राफ्ट पाक मैरियंस में शामिल। नए हॉवरक्राफ्ट मुख्तलिफ माहौल में मौसर कारकर्दगी दिखाने के हामिल। सरबराह पाक बहरिया ने अफसरान और जवानों से खिताब में कहा, जदीद प्लेटफॉर्म्स की शमूलियत समंदरी सरहदों क्रैक्स के दिफा के गैर मुतज़लज़ल अज़्म के मज़हर है। पाक बहरिया बहर हिंद में अमन इस्तेकाम के ज़ामिन और काबिल एतमाद क़ुव्वत है। हम अपनी खुद मुख्तारी और सिरक्रैक से जवानी तक अपनी समंदरी सरहदों का दिफा करना जानते हैं। कौमी एयरलाइन की पहली परवाज 284 मुसाफिरों को लेकर मैनचेस्टर पहुंच गई। बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानियों में खुशी की लहर। ओवरसीज पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद इस्तकबाल के लिए एयरपोर्ट पर पहुंची। वज़ीर दिफा ख़ारजा आसिफ और बरतानिया हाई कमिश्नर जिम मैरियट ने फ्लाइट को अलविदा किया। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर खुसूसी तकरीब। वज़ीर दिफा ने फ्लाइट ऑपरेशन बहाली का इफ्तिताह किया। ख़ारजा आसिफ का कहना है, कौमी एयरलाइन पर पाबंदी से मुल्क की साख मुतासिर हुई। कामयाबी मौजूदा हुकूमत की तरजीहात की दरुस्तगी का नतीजा है। बरतानिया और यूरोप में सिफारतकारों ने पाकिस्तान का मुकदमा भरपूर अंदाज में लड़ा। हमने PIA के मयार को दोबारा बहाल किया। इब्तदाई तौर पर हफ्तावार 2 परवाजें मंगल और हफ्ते को ऑपरेट होंगी। बरतानिया हाई कमिश्नर का कहना है, मजीद शहरों में फ्लाइट ऑपरेशन जल्द बहाल होगा। वज़ीर आज़म की बरतानिया के लिए PIA की परवाजों की बहाली पर कौम को मुबारकबाद। कहा, कौमी एयरलाइन की साख को
कई बरस की मेहनत के बाद बहाल किया गया। मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में दाखिले के लिए एमजी कैट इम्तिहानात 1,40,125 उम्मीदवार एडमिशन टेस्ट के लिए रजिस्टर्ड। मुल्क भर के सरकारी और निजी मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में 22,000 नशिस्तों के लिए इम्तिहान दे रहे हैं। पूरे मुल्क में 35 मकामात पर इम्तिहानी सेंटर्स कायम किए गए। एक बैनुल-अक़वामी मरकज़ सऊदी अरब के शहर रियाज में कायम PMNDC के मुताबिक मुल्क भर के सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले के लिए एमजी कैट में कम अज़ कम 50% नंबर्स हासिल करना ज़रूरी है। तस्वीरों की सफाई करना और जेल के बाहर सड़कों पर बैठना वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का काम नहीं। वज़ीर आला का काम सुथरा पंजाब जैसे अवामी फलाही मंसूबे लाना होता है। अवाम की खिदमत करना वज़ीर आला का काम है। ऐसे कामों से सुहेल आफरीदी ओहदा बुरा नहीं हो सकते। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पंजाब हुकूमत ने TLP के खिलाफ दहशत फैलाने के काफ़ी शवाहिद दिए। मुरीदकी में शहीद SHO को 21 गोलियां मारी गईं। PTI दौर में भी TLP ने मशरूत मुआहिदा किया था जिसकी तहरीक लब्बैक ने खिलाफ वर्जी की। बानी PTI के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड का केस है। जवाब ये नहीं कि हम रियासत मदीना की बात करते हैं। कोई काम किए हों तो दिखते हैं और बहुत सौ को दुखते हैं। चैलेंज है, अगर किसी की कोई कारकर्दगी है तो दिखाएं और बताएं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़म बुखारी का चैलेंज। एक्स पर अपने पैगाम में कहा, खुद की कोई कारकर्दगी ना बता पाने वाले मरियम नवाज पर तनकीद करते हैं। पंजाब में सड़कें बहाल, सरकारी स्कूल्स और अस्पताल बन रहे हैं। सोशल सर्विसेज और बहुत कुछ पंजाब के आवाम को मिल रहा है। माहौलियात, सुथरा पंजाब, ट्रांसपोर्ट की जदीद सहूलियात फराहम की जा रही हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से पोलैंड की नायब वज़ीर दाखिला की मुलाकात। दोनों ममालिक में दो तरफा ताल्लुकात समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। गैर कानूनी इमिग्रेशन, बॉर्डर सिक्योरिटी और म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। बाहमी ताउन को मजीद मजबूत बनाने के लिए हुकूमती सतह पर रवाबित बढ़ाने का फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, गैर कानूनी इमिग्रेशन पाकिस्तान के लिए भी इंतहाई हसास मसला है। गैर कानूनी इमिग्रेशन में मुलव्विस माफिया के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन किया जा रहा है। समंदरी बॉर्डर को महफूज बनाने के लिए कोस्ट गार्ड्स को मजबूत बनाना चाहते हैं। पॉलिश नायब वज़ीर दाखिला की मोहसिन नकवी और तलाल चौधरी को पोलैंड के दौरे की दावत। इंसानी स्मगलिंग के तदारुक के लिए पाकिस्तान के इक़दाम को सराहा। समाही एडजस्टमेंट की मद में बिजली महंगी होने का इम्कान। मुल्क भर के सार्फिन पर 8 अरब 41 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। बिजली कंपनियों ने नेपरा में दरखास्त जमा करा दी। नेपरा 6 नवंबर को दरखास्त पर समाअत करेगी। कैपेसिटी पेमेंट, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कास्ट और बिजली लॉसेस शामिल। बच्चे की तलाश के लिए मीरपुर खास गई खातून हवस का निशाना बन गई। मीरपुर खास में SHO की खातून से मुबैना ज्यादती। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार का नोटिस SHO को मुअत्तल कर दिया। वज़ीर दाखिला सिंध के अहकामात पर इंक्वायरी कमेटी तश्कील। तफ्तीश DSP असलम जागीरानी के सुपुर्द। सब इंस्पेक्टर मीर खादिम मुअत्तल होने के बाद रूपोश DIG के हुक्म पर सब इंस्पेक्टर मीर खादिम के खिलाफ अपने ही थाने में मुकदमा दर्ज। मुतासरा खातून की निशानदही पर मेहरान थाने का ASI गिरफ्तार। मुअत्तली भी हो गई। फैसल महर पर SHO की सहूलतकारी का इल्ज़ाम। खातून पंजाब से अपने बच्चे की तलाश में मीरपुर खास गई थी। कराची में SIU पुलिस की हिरासत में नौजवान की हलाकत केस में अहम पेशरफ्त। केस की तफ्तीश साउथ पुलिस से FIA मुंतकिल करने का फैसला। SP SIU का कहना है, मुंसिफाना तहकीकात के लिए केस FIA के सपोर्ट किया जाएगा। मुल्जिमान समेत मुकदमे का मुकम्मल रिकॉर्ड पीर को FIA के हवाले किया जाएगा। नौजवान की हलाकत का मुकदमा पुलिस ने अपनी ही मुद्दत में दर्ज कर लिया। गुरसा का पुलिस मुद्दत में दर्ज FIR को मानने से इनकार। लाश के हमरा धरना दिया। मुलव्विस
10 एहलकारों के खिलाफ कत्ल और अगवा का मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा। पुलिस के दर्ज मुकदमे में 6 एहलकार नामजद। मुकदमे में मुतवफ़ी इरफान समेत 3 अफराद को गिरफ्तार करने का दावा। FIR के मुताबिक दौरान हिरासत इरफान की तबीयत खराब हुई और वो बेहोश हो गया। SAI आबिद और सरफराज मुलजिम की तफ्तीश कर रहे थे। पुलिस अफसरान बताए बगैर नौजवान को अस्पताल ले गए। मोहम्मद इरफान बाद अज़ां इंतकाल कर गया। पुलिस ने तशद्दुद के इल्जाम में 2 एहलकारों को गिरफ्तार कर लिया। वज़ीर-ए-आज़म का जनूबी अफ्रीका और पाकिस्तान क्रिकेट टीमों के एजाज़ में अशाया। शहबाज शरीफ से दोनों टीमों के खिलाड़ियों की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने जनूबी अफ्रीका की क्रिकेट टीम को पाकिस्तान में खुशामदीद कहा। दोनों टीमों के खिलाड़ियों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। कहा उम्मीद है पाकिस्तान क्रिकेट टीम माजी की तरह शानदार खेल पेश करेगी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की सलाहियतों पर भरपूर एतमाद है। मेहमान टीम के इंतजामिया और खिलाड़ियों ने पाकिस्तान की हुकूमत और आवाम की गर्मजोशी पर शुक्रिया अदा किया। अशाये में वफाकी वज़ीर चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी और PCB के आला ओहदेदारों की भी शिरकत। चीन और अमेरिका के दरमियान तिजारती मुज़ाकरात का दूसरा दौर कुआलालंपुर में जारी। तर्जुमान चीनी वज़ारत तिजारत का कहना है सदर ट्रंप और सदर शी जिनपिंग की टेलीफोनिक गुफ्तगू में तयशुदा अहम नुकात पर मुशावरत की जा रही है। मुज़ाकरात में दो तरफ़ा तिजारती ताल्लुकात को मुस्तहकम बनाने पर जोर दिया जा रहा है। गाज़ा टास्क फोर्स की तैनाती पर बातचीत कर रहे हैं। सब कुछ बाकायदा मुआहदे के तहत होगा। हमारे पास एक मुकम्मल टीम है। टीम गाज़ा में फोर्सेस की तैनाती के मुआहदे पर काम कर रही है। टास्क फोर्स के क़याम पर UN करारदाद या बैनुल-अक़वामी मुआहदे पर राय ली जा रही है। कई ममालिक ने माली इमदाद, फौजी या दोनों में से हिस्सा लेने में दिलचस्पी जाहिर की है। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो का बयान। इसराइल की एक बार फिर गाजा जंगबंदी मुआहदे के खिलाफ वर्जी। वस्ती गाजा के इलाके नसरात में फजाई हमला। एक फ़लस्तीनी शहीद, 4 जख्मी। हमले में फ़लस्तीन तंजीम के रुकन को निशाना बनाया। इसराइली फौज का दावा जंगबंदी मुआहदे की पासदारी के लिए इसराइल पर दबाव डाला जाए। हमास का मुतालबा। ईरान मुज़ाकरात के लिए तैयार है मगर किसी दबाव में नहीं आएगा। अमेरिका से कभी मुस्बत तजुर्बा नहीं रहा, अमेरिका पर भरोसा नहीं, फिर भी मुज़ाकरात मुमकिन है। ईरान ने कभी मुज़ाकरात से मुंह नहीं मोड़ा। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची का कहना है अमेरिका अपनी मर्जी मुसल्लत करना चाहता है जो हमें कबूल नहीं। यूरेनियम अफज़ूदगी हमारा हक है, कोई रोक नहीं सकता। जौहरी मामले पर ख़दशात दूर करने के लिए तैयार हैं।